बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़ुबैर उमर के हवाले से जो वीडियोज़ आई हैं, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ। कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जिनसे पता चलेगा कि मुमकिना तौर पे उनकी वीडियोज़ कहाँ से आई हैं, किसने लीक की हैं। ज़ुबैर उमर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने ट्विटर पे अपनी वजाहत भी देने की कोशिश की है और उस वजाहत ने बजाय इसके कि वो कुछ क्लियर करती, मज़ीद शकूक व शुबहात को जन्म दे दिया है। मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखूंगा। जिस तरीके से ये वाक़यात हुए हैं, मैं उस वीडियो को इन इट सेल्फ डिस्कस नहीं करूंगा। उसमें क्या था, किसने इल्ज़ाम लगाया, लोग कौन थे, किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं उस वीडियो के बाद, आने के बाद के वाक़यात के इस वीडियो को किसने लीक किया है, मेरे साथ रहिएगा। एक इल्ज़ाम नून लीग की तरफ से, ज़ुबैर उमर साहब की तरफ से ये मुमकिना तौर पे लगाया जा सकता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने वीडियोस लीक की हैं। और क्यों लीक की हैं? क्योंकि मरीम नवाज़ रिसेंटली ये धमकी दे चुकी हैं कि वो अदालत में कुछ तफसीलात सामने लाना चाहती हैं। फिर एक खबर ब्रेक की गई थी मीडिया पर ही, लंदन से नवाज शरीफ के टुकड़े खाने वाले, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने के कोई वीडियोज़ लीक होने वाली हैं। तो अब ये कहा जा सकता है नून लीग और ज़ुबैर उमर की तरफ से कि उन वीडियोस को जो हम इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करने के लिए लीक करने वाले थे, उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए ज़ुबैर उमर को टारगेट किया गया, क्योंकि ये ज़रा नवाज शरीफ और मरीम के काफ़ी करीब, फ्रंट लाइन, इतने अरसा तर्जुमान, टारगेट डायरेक्ट ये बंदा हो सकता है, तो ये इसलिए किया गया है। दूसरा, ये कुछ लोग बातें कर रहे हैं जिसकी समझ तो नहीं आ रही कि शायद कोई मरीम नवाज से कोई दूरी हो रही थी, कोई ज़ुबैर उमर शायद कोई कैंप चेंज करने का सोच रहे थे, क्योंकि अपनी सियासत के मुस्तकबिल के लिए भी फिक्रमंद थे। तो इस तरह की कोई बातें हो रही थी। मैं आपको जो मेरा अपना नुक्ता नज़र है इस सारी सूरत हाल में, और कुछ एविडेंस देख के और आपके साथ शेयर करके, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें जज अरशद मलिक का वाकया याद करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ पैदर पे मरीम नवाज के बयान आए थे। मैं आपको सिर्फ दो सुनवाता हूँ। वीडियोस कभी दफन नहीं होती, वीडियोस कभी दफन नहीं होती, वीडियोस कभी दफन नहीं होती। कि आपके पास और कितनी टेपें हैं? मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। अच्छा, आपके पास दो और हैं, तो ये आपको कुछ और इसके अलावा हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं, और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और हैं। ये भी आपने सुन लिया। इस मुल्क में आज तक अगर सियासत में किसी ने सरेआम ये एक्सेप्ट किया कि उनके पास ब्लैकमेल करने के लिए टेप्स और ऑडियोज हैं, तो वो एक इंसान आया पाकिस्तान की तारीख में। रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपके पास, कुछ थोड़ा सा डिटेल ना बताएं, थोड़ा सा बताएंगे क्या बताएं कि कौन से लोग हो सकते हैं, एरियाज बता दें। मैं सिटिंग जजेस की रिकॉर्डिंग और लोगों के भी नाम है, और ये जज साहब जो है ना, अरशद मलिक साहब, उन्होंने खुद दिया। ये आपने सुना, ये भी सवाल किया गया तो कास्टिंग जजेस की, और भी वीडियोस हैं। ये आपने सुन लिया सारा। मैंने आपको 3 क्लिप सुनाए। मैंने ये क्यों सुनाए हैं कि पाकिस्तान में वीडियोस की एक गंदी सियासत हो रही है, वीडियोस की सियासत मुसलसल चल रही है। ये बेल्स वैसे नहीं होती, नवाज शरीफ वैसे ही लंदन नहीं पहुंच गया। बहरहाल वो एक अलग वक्त का टॉपिक है। मैं आपके सामने आप कुछ चीज़ें रखता हूँ, किस तरह से ये वाक़यात अनफोल्ड हुए हैं, ताकि हम इस नतीजे पर पहुँचें कि इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है, क्या हासिल किया जा रहा है, किसको फ़ायदा हुआ है। ये वीडियोस अगर डॉक्टर्ड हैं तब भी, लीक की गई हैं ओरिजिनल वीडियोस तब भी, किसका फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूँ कि अब तक जितनी मेरे लोगों से बात हुई है जो वीडियोस एडिटिंग वगैरह करते हैं, वो ये कहते हैं ये डॉक्टर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी अभी तक जब तक फोरेंसिक नहीं हो जाता, हम यकीन नहीं कर सकते, जब तक इसका फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो जाता इन वीडियोस का। और ज़ाहिर है जिसने लीक किया उसके पास ओरिजिनल वीडियोस भी मौजूद हैं, पूरी अलग-अलग। कि ये कुछ डिफरेंट जगहों पे वीडियोस को, मैंने आपसे कहा था कि मैं उनके पर्टिकुलर्स डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये कुछ मुख्तलिफ वीडियोज़ को इकट्ठा करके एक मोन्टाज बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जावेद चौधरी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे ये पोस्ट हुआ था। मरीम नवाज के पास 2 ताकतवर शख्सियात की 6 से ज़ायद गैर इखलाकी वीडियोज़ मौजूद होने का इंकशाफ। ये याद रखें कि मरीम नवाज जो कहती है ना मेरे पास जजेस की वीडियोज़ हैं, वो कहती हैं कि उन्होंने अपने क्राइम एक्सेप्ट किए हैं, कि हमने ISI के कहने पे सज़ा दी, हमने ये। लेकिन यहाँ पे जावेद चौधरी के ऑफिशियल पेज पे ये पोस्ट होती है खबर कि मरीम नवाज के पास 6 से ज़ायद गैर इखलाकी वीडियोज़ मौजूद हैं। ये समझ लें ज़रा। तो जिसके पास 1 या 2 या 10 बंदों की हो सकती हैं, उसके पास 50-100 की भी हो सकती हैं। जब एक बंदा PM हाउस में रहा हो, IB जिसके कंट्रोल में रही हो, वो वीडियोज़ रख सकता है। और मैं आपको ये मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जिसके कंट्रोल में IB हो
वो वीडियोस रख सकते हैं। ये खबर मुझ तक जो पहुंची वो इस तरह ट्विटर से पहुंची। मंसूर अली खान की मैंने सबसे पहले ट्वीट देखी, अ कंप्रोमाइजिंग वीडियो ऑफ अ सीनियर पॉलिटिशियन हैज जस्ट बीन रिलीज्ड। ये सबसे पहले ट्वीट थी जो मैंने देखी। इसके बाद मैंने सियासत पीके के जो अदील हबीब हैं आई थिंक, उनकी मैंने ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने जुबैर उमर का नाम भी बता दिया। पहले तो ये था कि किसी पॉलिटिशियन की है। मंसूर अली खान ट्वीट करते हैं अपनी ट्वीट के ऊपर, आई हैव टॉक टू द कंसर्न्ड पर्सन एंड ही सेज इट्स डॉक्टर्ड एंड फेक। ठीक है जी, मैंने बात कर दी मुतल्लिका बंदे से और उसने कहा है ये फेक वीडियो है। नीचे किसी ने कहा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप गौर से देखेंगे तो आपको थोड़ी सी कहानी समझ आएगी, ये मरीम नवाज के बड़े क्लोज समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं। नीचे किसी ने लिखा कि एज सीनियर जर्नलिस्ट इट इज़ योर ड्यूटी टू कंफर्म फर्स्ट एंड देन ट्वीट, नॉट वाइस वर्सा। यानी आप पहले कंफर्म करते फिर खबर देते। तो नीचे मंसूर अली खान का रिप्लाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखें ये मरीम नवाज के बहुत करीब हैं। आई हैव गिवन हिज वर्जन, आई हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट इट्स ओरिजिनलिटी। यानी मैंने जुबैर उमर की बात बताई है, मैंने ये नहीं कहा, इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की कि ये वीडियो जेन्युइन है या नहीं। यानी मंसूर अली खान इसकी तरदीद नहीं करते कि ये वीडियो जाली है। ये होता है ना कि कहते कि ये वीडियो जाली है। इन्होंने कहा कि मैंने उनका वर्जन चलाया है जिनकी ये वीडियो है, मैंने नहीं कहा कि ये वीडियो ओरिजिनल है या नहीं। यानी ये आपको समझ आ गया। मैं आपको इसका एक नेक्स्ट वर्जन और भी बताता हूँ। अब ये नाज़रीन गरीदा फारूकी हैं, ये ट्वीट करती हैं, मुस्लिम लीग नून रहनुमा मोहम्मद जुबैर से पूछा, उन्होंने वीडियो को फेक और डॉक्टर करार दिया है। वीडियो की तहकीकात और फ्रांसिक ऑडिट का इरादा भी रखते हैं। यानी जुबैर उमर का ये यहाँ पे वर्जन चला रही हैं कि जुबैर उमर वीडियो को डॉक्टर्ड और फेक कह रहे हैं और वो फोरेंसिक ऑडिट का इरादा भी रखते हैं। लेकिन इससे अगली ट्वीट भी मुलाजा करें। अब ये आधे घंटे बाद ट्वीट हुई है, ज़ाहिर कंट्रोल डैमेज के लिए इन्हें कोई व्हाट्सएप आया होगा, वी डोंट नो। लेकिन ये ज़रा सुने। और ये भी नून लीग के हलकों में बहुत करीब समझी जाती हैं। लोग इनको शहबाज शरीफ साइड का करीब समझते हैं, लेकिन हमेशा से इन्होंने मरीम नवाज का भी दिफा किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये करीब है ताकत के हलकों में जो नून लीग में है। बुनियादी सवाल, वीडियोस किसने बनाई, क्यों, किसने लीक की, क्यों? बुनियादी तरीका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए, तहकीकात की जाए। अगर प्राइवेट कंसेंशुअल हो तो अलग मामला है। अगर नौकरी का झांसा देकर हरासमेंट वगैरह हो तो फिर एहतसाब तो होना चाहिए। वीडियो में जिस शख्स का इल्ज़ाम है उसे भी कानूनी चाराजोई करना चाहिए। यानी आपको पता है कि एक साहब इल्ज़ाम भी लगाते हैं वीडियो। मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के कंटेंट्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये आता है कि ये भी एक लिहाज से बता रही हैं कि इन्होंने, क्योंकि ये सारे मीडिया के लोग हैं, यानी इन सब ने वीडियो देखी, इन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये वीडियो फेक है। पहले कहा कि जुबैर उमर कह रहे हैं फेक है, जब खुद देखी वीडियो तो कहा कि अगर ये कंसेंशुअल प्राइवेट है फिर तो ठीक है, अगर नौकरी का झांसा दे के किया गया है जो कुछ किया गया तो फिर अकाउंटेबिलिटी यानी इनका एहतसाब होना चाहिए। यानी दो मीडिया के लोग जो नून लीग के बहुत करीब हैं वो भी इसको झूठा करार नहीं दे रहे। ये मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। ये एक ट्विटर अकाउंट है शोबिज़ एंड न्यूज़ के नाम से। इसके बारे में ये खदशा जाहिर किया जाता है कि ये मरीम नवाज के जो बहुत करीब रहने वाली हिना परवेज भट्ट हैं, या वो चलाती हैं या उनके कोई करीबी कोई चलाता है। बहरहाल इसको नून लीग के करीब का अकाउंट समझा जाता है, यानी मरियम के करीब का समझा जाता है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इसके बारे में अमूमी राय यही है, क्योंकि ये उनके बहुत प्रो बात होती है, उनकी पर्सनल पिक्चर्स और सारा कुछ शेयर हो रहा होता है यहाँ से। ये कहती हैं इफ ही इज अ हरासर एंड ही हैज ब्लैकमेल्ड द गर्ल्स फॉर जॉब्स देन वी हैव टू रेज वॉइस अगेंस्ट हिम। ये मरियम के मुबैना तौर पे एक और क्लोज अकाउंट से ये ट्वीट होती है कि जुबैर उमर अगर हरासर हैं तो फिर उनके खिलाफ आवाज़ हमें उठानी चाहिए। अब मरियम नवाज की जुबैर उमर से मुमकिना नाराज़गी की एक छोटी सी वजह मैं आपके सामने रख सकता हूँ। छोटी सी वजह, मरियम नवाज ने, आपको पता है कि न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाकामी करार दिया था। नवाज शरीफ ने भी कुछ ऐसी शायद बात की थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम्स डिसीजन टू लीव द कंट्री आफ्टर बीइंग हियर फॉर 6 days इज टेरेबल, देयर इज नो बेसिस टू कॉज सच एन एम्बैरसमेंट, सिक्योरिटी वॉज फूल प्रूफ। पूरी नून लीग का बयानिया था कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है। शायद खाकान अब्बासी कह रहे थे सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तकरीबन सब ने, हॉकिश जो लोग हैं उन्होंने कहा, हालांकि जुबैर इसी कैंप के थे, वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी। दे शुडंट हैव कम इन द फर्स्ट प्लेस, पाकिस्तान शुड प्रोटेस्ट एट द हाईएस्ट प्ले। पैथेटिक, समझ आ गई आपको? तो ये एक मुमकिना वजह बताई जा रही है कि शायद मरीम नवाज इस वजह से इनसे नाराज थी और शायद ये पार्टी से अलग होने वाले थे। मैं आपको अपनी राय नहीं दे रहा, ये भी आपको बता रहा हूँ, चीज़ें भी सिर्फ आपको एविडेंस दिखा रहा हूँ। अब किसी भी मर्द को सबसे ज़्यादा उसकी बीवी ही जानती है, यही कहा जाता है। एक पब्लिक फोरम पे जुबैर उमर की अहलिया ने उनके हवाले से, करैक्टर के हवाले से क्या कहा था, ये भी मैं आपको सुना देता हूँ।
उस हवाले से आपको कभी शक हुआ बाकायदा? सच्ची बात? और कभी आपको यकीन हुआ शक से बढ़ गए? दोनों हो गए। हाँ। पब्लिक फोरम पे अमूमी तौर पे खवातीन ये कहती हैं कि नहीं, मुझे इन पे बड़ा भरोसा है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वटेवर इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा कि आपको इन पे शक हुआ है कभी, या इन पे एतबार हुआ है? तो उन्होंने कहा दोनों, यानी शक भी मुझे इन पे रहता है और एतबार भी मुझे इन पे होता है। ये पब्लिक फोरम पे एक बात की गई है, मैं अपने पास से नहीं कर रहा। अब नाज़रीन, ये खातून है, फरजाना रसाब के नाम से इनका अकाउंट है ट्विटर पे। इन्होंने ये ट्वीट किया है और इसमें सैयद हैदर अली को उन्होंने बीच में टैग किया है। यू ओनली जस्ट फाउंड आउट असद उमर ब्रदर रियल एम जुबैर इज अ आई हैव नोन सिंस, यानी मुझे 2017 से पता है कि जुबैर उमर एक बेहुदा इंसान है, आप ऐसे कह सकते हैं। ही ट्राइड टू कोक्स मी टू मीट हिम इन द यूके। ठीक है जी, उन्होंने इनसे मुलाकात करने की कोशिश की और आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। वो कहती हैं कि लकीली आई डोंट फॉल इनटू ट्रैप्स एंड अवॉइडेड, यानी मैं अमूमी तौर पे जाल में नहीं फंसती, सो मैंने अवॉइड किया ये। हाउएवर ही हैप्पीली टोल्ड पीपल ही गिफ्टेड मी डायमंड्स इन रिटर्न फॉर सेक्सुअल फेवर्स। ये खातून पब्लिकली ट्वीट कर रही हैं। नीचे लिखती हैं अस्तगफिरुल्लाह, शक्ल देखी है अपनी। जुबैर उमर को फिर से वो टैग करती हैं। नीचे वो कहती हैं ही ट्राइड टू ल्योर मी टू वर्क फॉर PMLN, I'd much rather पुल माई नेल्स आउट यूजिंग प्लायर्स, यानी जुबैर उमर ने मुझे PMLN में काम करने की भी दावत दी। ये आप ट्विटर पे चेक कर सकते हैं खातून की ट्वीट्स। हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि क्या ये वीडियो सही हो सकती है या नहीं? आप ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, डॉट्स आप कनेक्ट करते जाए, मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। मरियम नवाज अदालत के सामने रखना चाहती हैं एक, जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा ने किया था ना कि ये भी गलत, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ने किया, इस तरह डॉट कनेक्ट हुए, फलां बंदा जो मेरे खिलाफ लेकर आया था वो एक जो साफ़ी हैं कि वो भी जी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, और इस तरह की उन्होंने बातें लटकाया केस को 2 साल। मरियम नवाज इस तरह के इल्ज़ामात लगाना चाहती हैं ISI पे, इदारों पे, कुछ पुराने एक्स जजेस पे, और इस तरह के करके एक पूरी कॉन्स्पिरेसी का वो बताना चाहती हैं कि उनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है बल्कि असल केस नहीं है। ठीक है, वो ये चाहती हैं। अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा कह रहा है कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। जज अरशद मलिक को वीडियो बना के ब्लैकमेल किया गया था। उनका पूरा केस ये है कि जज अरशद मलिक को अगर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया था तो बशीर को भी किया गया होगा जिसने इन्हें सजाएं दी थी, क्योंकि एक सबूत है तो इसका मतलब है दूसरे में भी किया गया होगा। फिर जस्टिस शौकत का वो बताते हैं कि उन्हें भी कहा गया कि हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उनका सारा केस ये इमेजिन करें। अब मुझे बताएं किसको फ़ायदा होगा कि एन उनकी समाअत होने वाली है और शायद ये वहाँ पे ये सारा कुछ पेश भी करेंगे, उनके नए वकील और सारा कुछ जो हो रहा था। इस दौरान फ़ायदा किसको होगा कि देखें जी जो बंदा हमारे साथ खड़ा है, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी वीडियो लीक होगी है, देखें ना हम पे कैसा दबाव है। अब आप माने हमारी बात कि पहले भी जज को ब्लैकमेल किया था, दूसरे को भी किया गया था। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं तो फ़ायदा नून लीग को होता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने भी लीक किया तो फ़ायदा नून लीग को होता है। ये समझ लें, इस वीडियो के लीक होने का फ़ायदा वन वे और अनदर नून लीग को होता है। जब भी कोई क्राइम होता है आपने देखना होता है किसको फ़ायदा हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा है ये वीडियो लीक करके, आप मुझे बता दें। एक और चीज़ मैं आपको अब सबूत दिखाता हूँ जुबैर उमर ने क्या बात की है। ये जी जुबैर उमर की ट्वीट है, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। ये कोई सियासत नहीं है बल्कि ये एक न्यू लॉ है, यानी घटिया हरकत है इन अदर वर्ड्स, बाय लॉन्चिंग अ फेक एंड डॉक्टर वीडियो अगेंस्ट मी। फिर वो यही कह रहे हैं कि एक डॉक्टर्ड वीडियो है, फेक है, लेकिन नीचे देखें उनके अल्फाज से आपको समझ आ जाएगा। इसके पीछे जो भी है उसने बहुत ही बुरी और शर्मनाक हरकत की है। मैंने अपने मुल्क को हमेशा ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ और कमिटमेंट के साथ सर्व किया है और मैं ये करता रहूंगा और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा। आपको अगर यकीन हो कि आपकी पार्टी ने लीक नहीं की तो आप तो वीडियोस भी निकल आई हैं, आप किस चीज़ से डर रहे हैं? ना एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। जुबैर उमर वो हैं जिन्होंने नाम ले लेके कहा जी फलां से मेरी मीटिंग हुई थी, वो झूठ बोल रहे हैं, DGISPR झूठ बोल रहे हैं, फलां कर रहे हैं। वो यहाँ तक बंदा बात करता रहा तो आप किस चीज़ का डर है मुझे बताएं। पहली ट्वीट ये होनी चाहिए थी कि मैं वाज़े उन ताकतों को पैगाम देना चाहता हूँ जो मुझे दबाना चाहते हैं, मैं दबने वाला नहीं हूँ और मैं FIA तक जाऊँगा, वहाँ नहीं बात सुनी जाएगी, मैं आलमी इदारों में जाऊँगा, मेरे खिलाफ ये साजिश है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। फैसला आप कर लें। अभी तक जो एविडेंस है वो मैंने आपके सामने रख दिया, जुबैर उमर का बयान भी आपके सामने रख दिया है। मैं इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता जब तक ओवरऑल फोरेंसिक नहीं हो जाता, ओवरऑल इस पर कोई एक्शन नहीं हो जाता। और वीडियो के मैंने कंटेंट्स पे बात नहीं की। मेरी राय में जजेस की और कुछ ताकतवर लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। अब मुझे ये यकीन हो गया है मीडिया के भी कुछ लोगों की वीडियोस मौजूद हैं जिस वजह से ये मजबूर हैं नून लीग का दिफा करने के लिए।
मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ सब लोगों को, वीडियोस आएंगी, कुछ अरसे बाद लोग भूल जाएंगे, याद रखें मेरी बात। लेकिन अगर आप खुद आ जाएं सामने और बताएं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो हो सकता है आपके घर वाले भी आपको माफ़ कर दें, और अवाम तो डेफिनेटली आपको माफ़ करेंगे। खुद सामने आएँ और कहें जी कि हम इतना अरसा से ब्लैकमेल हो रहे हैं, इनाफ इज़ इनाफ, हम मुल्क के लिए खड़े होंगे, इनकी मदद करना आप ख़त्म। वो जजेस हों, वो ताकत के वानों में कोई लोग हों, वो साफ़ी हों, आप सब की इज़्ज़त हमारी नज़र में बढ़ जाएगी और 22 करोड़ लोग आपके साथ खड़े होंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान का मफाद चाहती है, वो किसी भी जमात में। कुछ लोग ज़रूर ये भटक के समझते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, फलां को इस पर निकाल दिया था। लेकिन अगर आप इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस सामने ले आएँ तो सब एक पेज पर होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हिम्मत करें, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।